जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी, जो लगभग टॉप से 50% डाउन है। एक मेजर सपोर्ट के पास में लगातार उसमें एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। उसमें कोई भी ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी अभी तक नहीं बनी है। तो उसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। एक मेजर सपोर्ट है, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो और इसमें गिरावट आ सकती है। तो डिटेल से इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल पर अपने को बाइंग करना चाहिए। अगर इसमें और गिरावट आती है तो कौन से लेवल है जहाँ से गिरावट आ सकती है। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये क्लीन साइंस का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। पहले ये मार्केट में लिस्टेड हुआ था जुलाई 21 में, उसके बाद में एक बॉटम आया, फिर बाद में ऊपर की तरफ चला गया। हम डिस्कस करते हैं कि जब भी कोई भी आईपीओ आता है तो आईपीओ आने के बाद में उसका एक थोड़ा सी नज़रिया देखिए कि आईपीओ आने के बाद में अगर वो नीचे की तरफ आईपीओ आने के बाद में अगर उसमें अच्छा मूवमेंट आ रहा है, अच्छा मूवमेंट का मतलब तुरंत ही 5-5, 10-10% की मूवमेंट आ रहा है और अचानक अपर सर्किट टाइप के लग रहे हैं, तो समझ जाना उसमें कुछ ट्रेप हो सकता है। पहली चीज़ ऐसा ही हुआ है। हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि आईपीओ आने के बाद में ये बहुत से स्टॉकों में हो गया है, इसलिए मैं उसको बता रहा हूँ। ऐसा कोई चार्ट पे अभी देखिए, क्लीन साइंस में है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक में है, कैंपस में है, कई और स्टॉक भी, तत्व चिंतन है, इस तरह के स्टॉक है जिसमें अच्छा एक आईपीओ आने के बाद में अच्छी गिरावट दिखाई दे रही है। तो देखिए यहाँ पर एक अप ट्रेंड का मतलब एक ये ट्रेप टाइप का था और इसमें बाद में डाउन ट्रेंड आया। डाउन ट्रेंड में अपन देखते हैं कि लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं। किस तरह से होता है? इस तरह से डाउन ट्रेंड होता है। एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं। नीचे वाला टॉप क्या होता है? लोअर टॉप होता है, लोअर टॉप होता है, लोअर टॉप। बॉटम लिया तो लोअर बॉटम, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम। तो कहने का मतलब है कि डाउन ट्रेंड में अपने को लोअर टॉप लोअर बॉटम दिखाई देते हैं। अब अगर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी हो डाउन ट्रेंड में, तो इस लेवल को सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इस लेवल को जो लोअर टॉप पैटर्न है उसको ब्रेकआउट करता है। तो ब्रेकआउट के बाद में अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, पहले इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है। अगर अगर यहाँ से कोई भी सपोर्ट के पास में कोई रिवर्स होता है, मेजर सपोर्ट होता है, तो वहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन वो मेजर सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए इसमें क्या हो रखा है, एक डाउन ट्रेंड इस तरह से आप देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, एक लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। अब यहाँ पर एक पहले का एक मेजर सपोर्ट था, ये जो कह सकते हो। अब उसको नीचे की तरफ इसने काट दिया, लेकिन कोई भी मेजर नीचे की तरफ इसका सपोर्ट नहीं दिखाया। इसने एक पहले यहाँ पर बनाया था सपोर्ट, कब का? मार्च 23 में। उसी सपोर्ट के पास में अभी लगभग ट्रेड कर रहा है। तो अगर वहाँ से सपोर्ट के पास में आके कोई बाइंग टीआरसीपी देता है तो वहाँ से केवल अपन उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, केवल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो इसका ट्रेंड चेंज कब होगा? पहली इंपॉर्टेंट चीज़, पहली चीज़ ये है कि इसके ऊपर ब्रेकआउट करे। लेवल में हम डिस्कस करेंगे, इसको ब्रेकआउट करे। जो भी लेवल है इसको एक ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट के बाद हम पुल बैक पैटर्न आएगा और यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी देता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है दोस्तों। ठीक है, ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको अगर ऊपर की तरफ यात्रा करनी होगी, मैं एक आपको जोन टाइप का पैटर्न जोन बना देते। देखिए यहाँ से इस तरह से एक जोन बन गया इस लेवल को। अब इस लेवल के पास में आके बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, इस रेजिस्टेंस लिया, और फिर अगर इसको ब्रेकआउट करता है, पहली चीज़ कम से कम 3 बार इसको टेस्ट कर लिया है तो वो ठीक है। ब्रेकआउट के बाद हम पुल बैक पैटर्न आता है, यहीं पर कोई भी बाइंग टीआरसीपी इस तरह की जो भी हमें बाइंग टीआरसीपी पढ़ते हैं वो कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है, तो वहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। ये एक इसका सिस्टम हो गया। अब अगर यहाँ से तो बहुत ऊपर कर, लगभग प्राइस कितनी है, मतलब देख सकते हो आप, प्राइस है 1550 से लेके और 1631 तक है। तो वो लेवल की इंपॉर्टेंट इसको ब्रेकआउट करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा। अब इसकी बात कर देते हैं मेजर सपोर्ट कौन से है। देखिए मेजर सपोर्ट एक तो यहाँ पर लिया है इसने, और मैं एक सपोर्ट ये भी ले लेता हूँ, एक ये 2-3 बार यहाँ से गया है। ठीक है, एक सेकंड, हाँ, तो ये मान के चलो ये सपोर्ट है इसका, तो ये सपोर्ट है इसके। तो इस सपोर्ट के पास में एग्जैक्ट अभी आ तो गया है। ठीक है, ये सपोर्ट पे एग्जैक्ट आप देखोगे कि ये सपोर्ट को टेस्ट किया है, यहाँ से पहले थोड़ा यहाँ से सपोर्ट किया, एग्जैक्ट इसके सपोर्ट से नीचे वाली से टेस्ट किया। अब अगर इसको रिवर्स होना होगा तो इस कैंडल के पास में या इस लेवल के पास में, इस जोन बना हुआ है इसके पास में कोई बाइंग टीआरसीपी देना होगा। वीकली की बजाय मंथली टाइम फ्रेम में अगर होगा तो अच्छा होगा। मंथली टाइम फ्रेम पर अगर कोई बाइंग टीआरसीपी देता है तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है मेजर सपोर्ट के पास में, क्योंकि इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया। अब देखिए एक और देखेंगे, अब इसमें देखेंगे अपन आगे कि किस तरह से इसको नीचे की लेवल, जो लेवल है हमने डिस्कस किया है 1200 के लगभग लेवल है, उसको अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर क्या हो सकता है उसका देखेंगे। थोड़ा सी इसका बिजनेस मॉडल देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर के वो केमिकल यूज में किए जाते हैं, मतलब केमिकल कौन से सेक्टर में यूज करने वाले ये बनाते हैं, तो उसका अपन थोड़ा सी बिजनेस मॉडल पर चलते हैं। देखिए एफएमसीजी ये क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी कंपनी है,
ये स्टार्ट कब हुई थी? 2010 में, मतलब 2003 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और ये 3 सेक्टर के ये केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करती है। पहला क्या है? एफएमसीजी केमिकल। जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट आते हैं, यूज में करते हैं अपन, उसके जो उसमें केमिकल यूज में किए जाते हैं, तो उनका ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब बात हुई कि एफएमसीजी क्या है, तो एफएमसीजी की जो भी कंपनियां हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, फिर बाद में टाटा की टाटा कंज्यूमर है, और दूसरी है तो वो जैसे ब्रिटानिया है, और दूसरी है, तो ये क्या करते हैं, ये आपको इस तरह से इसके क्लाइंट है। परफॉर्मेंस केमिकल होता है, परफॉर्मेंस जो यूज में किए जाते हैं। बाद में फार्मा केमिकल है, फार्मा में केमिकल जो फार्मा की दवाइयों में यूज में किए जाते हैं। अब इसके क्लाइंट का इसके डिटेल तो इसमें दी हुई नहीं है कौन कौन से। एग्रो इंटरमीडिएट, एग्रो जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज है, उसमें भी जो केमिकल यूज में किए जाते हैं पेस्टिसाइड से रिलेटेड या और, तो उनका भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। मेन चीज़ 3 ही सेक्टर है इसके, एफएमसीजी और परफॉर्मेंस केमिकल, फार्मा और एग्रो के इंटरमीडिएट। अब इसके बारे में देखिए, ज़्यादा इसमें डिटेल में दिया हुआ नहीं है इसमें, और बाद में इन्वेस्टर वाला ये सिस्टम है। अब देखिए इसके मार्केट कैप कितना है, 13,913 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात की जाए तो 1310 है। स्टॉक पी है कितना, 54 है। बाद में बुक वैल्यू आए, आरओसी इसका 44% है, आरओ इसका 33% है, फेस वैल्यू इसकी 1 है, और डिविडेंड भी देती है 0.38% के लगभग ये डिविडेंड भी देती है। तो अब देखिए इसमें आप नीचे आ जाते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। मेन बात है दोस्तों कि देखिए क्वार्टरली रिजल्ट इसके ठीक आए, मैंने अभी पहले देख लिया था, लेकिन अब आपको सामने देखिए 3 क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। तो 3 क्वार्टरली रिजल्ट, सेल का, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। देखिए जून, सितंबर, दिसंबर में क्या हुआ है, जून के कितना 188, बाद 181, ये डिक्लाइन था, लेकिन दिसंबर का 195, और बाद में एक्सपेंडिचर की बात की जाए 112 है, बाद 106 है, बाद 108 है। इसका इस तरह से बढ़ा, इसमें कंट्रोल भी किया। एक नेट अदर इनकम का सोर्स है, उसमें 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ये भी देखिए, जो वैल्यू हम डिस्कस करें सारी वैल्यू करोड़ में है वो, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट में आ जाते हैं, तो नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो एक सेकंड, इसमें कितना है, पहले 59 था, फिर बाद में 52 हो गया, और बाद में 63 हो गया। तो कह सकते हो कि इसका नेट प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा है, पहले वाले क्वार्टर से मतलब पहले बढ़ के आया। अब इसमें एक दिक्कत क्या है वो देख लो, एक बार थोड़ा सी बैलेंस शीट देख लें। बैलेंस शीट की बात करें, एक इक्विटी कैपिटल 11 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास में 1080 के लगभग है, और फिर देखिए कर्जा बोरोइंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है, 3 करोड़ का ही है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। बिजनेस मॉडल ठीक है, फंडामेंटल भी ठीक है इसके। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर के पास में 75% है, एफआईज के पास में 5% है, डीआईज के 5% है, पब्लिक के पास में 14% है। और इसका बाद में केस फ्लो या बाद में अपन वो देखते हैं तो वो क्या ज़्यादा बहुत बड़ा हो जाता है वीडियो, इसलिए हम ज़्यादा इसमें मेन चीज़ देख लेते हैं। अब देखिए वापस हम आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट पे। टेक्निकल चार्ट पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वार्टरली रिजल्ट ठीक आने के बाद में भी ये कंसोलिडेट है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो या तो ऐसी चीज़ है जो किसी को पता नहीं, अपने को पता नहीं है, दूसरे को पता हो तो अलग चीज़ है, जो चार्ट पे भी नहीं दिखाई दे रही, कि हो सकता है नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके या फिर बाद में नीचे की तरफ जाना चाह रहा हो, तो वो तो हमें किसी को भी पता नहीं है। हम तो केवल चार्ट के एनालिसिस से देख सकते हैं कि इस लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ध्यान दीजिए मंथली टाइम फ्रेम में नहीं बनता है बाइंग टीआरसीपी, तो ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके फिर नीचे जाएगा, तो फिर एक बार इस स्टॉक से दूर हो जाना है। 5% पॉसिबिलिटी देखो हर चीज़ की है, उस चीज़ का भी अपने को ध्यान रखना है कि नीचे की अभी बना नहीं है, वो बंदेगा तब अपने को पता चल जाएगा। लेकिन मैं इसलिए अपडेट कर रहा हूँ कि अगर इस लेवल पे कोई बाइंग टीआरसीपी देता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है इस लेवल पे, क्योंकि बहुत ही मेजर सपोर्ट है यहाँ से। क्वार्टरली रिजल्ट भी ठीक है, बिजनेस मॉडल भी ठीक है, एक बार भी हमने इसमें नहीं किया। अब लेकिन देखो ये रिस्क वाला थोड़ा सी है ना, इस चीज़ का रिस्क है यहाँ पर कि ये वापस जाके इस जोन पर रुक सकता है, 100% रुक सकता है, मतलब रुकने की बहुत पॉसिबिलिटी है कि एक बार इसको रुकेगा। लेकिन ये स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अगर यहाँ से निकल गया, ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न कर गया, तो आपके पास में लॉटरी हो जाएगी, यहाँ 300-400 पॉइंट आपको अच्छा मिल जाएगा। बस ये चीज़ है, और ऐसा नहीं कि इसमें ऊपर लेते ही अपनी ये इस तरह से चलने लग जाएगा। देखिए टॉप कब लगाया था इसने, दिसंबर 21 में लगाया था, लगभग 2 साल तो हो गए। तो अब ये कितना टाइम लगा था, और अपने को देखना इस रेंज को पार करना इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। ये देख लिया। अब देखिए इसमें और ज़्यादा क्या नहीं है, लेकिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट देख लेते हैं कि किस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम कर रही है। एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस है, देख सकते हो आप, सर रेजिस्टेंस यहाँ ले रहा है, फिर बाद में देखो 38 पर ले लेगा, बाद में 50 पर ले लेगा, बाद में 61 पर ले लेगा। तो ये इस तरह की फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी अपन इसमें देख सकते हो कि हमने जो इसको अगर ब्रेक करेगा ना, 1600 को ब्रेक करेगा, तो ये बाद में 2000 के लगभग जाएगा, फिर बाद में 22 के लगभग जाएगा, और फिर बाद में 26 तक जाएगा। तो इसको पार करने के बाद में एक पॉसिबिलिटी बनती है कि जो ये लेवल है, ठीक है,
इस लेवल पर अपने को नज़र रखनी है, ये लेवल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद में जो रेजिस्टेंस होता है, कई स्टॉक होते हैं जो वहाँ से भी रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। वो पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन देखो पॉसिबिलिटी तो है, तो उसका क्या कर सकते हैं। तो इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना, इसको ब्रेकआउट करे तो ये एक 2000 का लेवल है, जहाँ पर क्या करता है, किस तरह से रिएक्ट करता है, उसको अपने को देखना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक हम रणनीति बना सकते हो। मेरे अब एक चीज़ और देख लेते हैं, आरएसआई देख लेते हैं। आरएसआई में किस तरह से डाइवर्जन जो अभी अपन देखते हैं वो दिखाई देते हैं, नहीं देते हैं, उसका भी अपने को थोड़ा सी देखिए। आरएसआई में देखेंगे तो आरएसआई में ऐसा वीकली टाइम फ्रेम में तो कोई डाइवर्जन है नहीं, आरएसआई में तो कोई भी ऐसा डाइवर्जन भी नहीं दिखाई दे रहा भाई कि ऊपर की तरफ जाएगा, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। अपने को लेवल का ध्यान रखना है, यहाँ पर वीकली की बजाय वीकली में भी बन जाता है और मंथली में भी बन जाता है, तब इसमें ऊपर की तरफ एक बार 1600 के लगभग टारगेट रह सकते हैं। अगर 1600 को ब्रेकआउट पुलबैक पैटर्न आके ऊपर की तरफ जाएगा तब एक बार रहेगा 2000 के लगभग। बाद में 2000 पर क्या करेगा उसको अपने को पता है, बाद में 22 के लगभग 2150 के लगभग क्या करेगा तब पता चलेगा, और फिर एक बार 26 के लगभग क्या करेगा तो ये पता चलेगा। इस इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में अपन डिस्कस किया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, आपको जानकारी अच्छी लगा, कुछ सीखने को मिल रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो हर फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं लाइव आता हूँ 8 से 10 शाम को, 8:30 से 10 के लगभग। तो उसमें हम डिस्कस करते हैं, हम सारे स्टॉक, सभी सेक्टर के स्टॉक के डिस्कस करते हैं। आप भी जुड़ सकते हो, आप भी उसमें अपने सवाल पूछ सकते हो, अपने स्टॉक पोर्टफोलियो के स्टॉक पूछते, उसमें चार्ट में रीड करने की कोशिश करते हैं। और संडे को एक टाइप क्लास होती है जिसमें ये सपोर्ट रेजिस्टेंस 5 क्लास हो चुकी है, उसमें हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी, बाइंग टीआरसीबी, शेयर मार्केट बेसिक से किया है। जो भी साथी सीखना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।